गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है सेट्स, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंट्रोडक्शन है, वो अब हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर क्या होता है, कोई भी दो सेट होते हैं, उन दो सेट के सभी एलिमेंटों को लिखा जाता है। ठीक है, और उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स, इसका जो सिंबल होगा, मान लो कोई भी दो सेट है, ए है और एक सेट आपका बी है, तो उनके बीच में ये जो साइन होगा ये यूनियन का साइन होगा, ए यूनियन बी। इन दोनों के बारे में जो पढ़ा जाएगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट्स। तो मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। लेट ए एग्जांपल ले लिया हमने, ए कोई सेट है, उसकी वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, और जो बी सेट है वो इसकी वैल्यू ले ली हमने 2 4 6। अब इसका अगर हम यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, इसको कैसे पढ़ोगे आप, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी के डेफिनेशन की क्या होती है, इसमें दोनों सेटों के, ठीक है, सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन जो रिपीट होगा वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो इसके अंदर जैसे ए सेट के जो एलिमेंट है आपके वो क्या है, 1 2 3, और बी सेट के जो एलिमेंट होंगे आपके वो क्या है, 2 इसके अंदर पहले आ लिया, 4 नहीं है तो 4 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार जो भी कोई भी दो सेट होंगे उनका हम यूनियन निकाल सकते हैं। कोई भी दो सेट, इससे ज़्यादा होंगे तो उनका भी ऐसे ही निकाला जाएगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोई भी दो सेट, उनके सभी एलिमेंटों को लिखा जाएगा, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये है आपका, और ये इसका सिंबल हो जाएगा, ये यूनियन, यू की तरह ही सिंबल है इसका, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब होता है एकता, और एकता तभी होगी जब दोनों ही सेट मिलके अपने सभी एलिमेंटों को एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा कॉमन एलिमेंटों को लिखा जाएगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंटों को। कोई भी दो सेट है तो इंटरसेक्शन का जो होगा सिंबल, ये इसका बिल्कुल उल्टा होगा। ये जैसे यू की तरह है तो ये इसका यू का उल्टा हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके अंदर भी यही दो सेट ले लिए मैंने, जैसे ए सेट है, चलो यहाँ पे भी नोट कर देते हैं। ए सेट ले लिया मैंने 2 4 6 एग्जाम्पल के है, और बी सेट ले लिया मैंने 4 6 8 10। इसका हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंटों को लिखेंगे, कॉमन, ओनली कॉमन एलिमेंट। तो इसमें कॉमन 2 नहीं है, 4 है तो 4 आ जाएगा, 6 है कॉमन तो 6 आ जाएगा। तो ये कोई भी दो सेट, उनका इंटरसेक्शन निकालने का ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस समझ में आना चाहिए। यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो सेट है, उनके सभी एलिमेंटों को लिखा जाएगा, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक बार भी, कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर कोई भी दो सेट है, उनके कॉमन एलिमेंटों को ही लिखा जाएगा। ओके, थर्ड जो पॉइंट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट नाम से ही स्पष्ट चल रहा है, डिसजॉइंट, इनके अंदर कोई भी दो सेट जिनके बीच में कोई भी ज्वाइंट नहीं होगा, इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, वो आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे मान लिया मैंने ए इज इक्वल टू ले लिया मैंने 1 2 3, और बी सेट ले लिया मैंने 4 5 6। तो डिसजॉइंट सेट होगी, इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो डिसजॉइंट को हम कैसे सिंबल करेंगे, कोई भी दो सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट्स, ए सेट 1 2 3, बी सेट 4 5 6, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। और कोई भी दो सेट अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है तो हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस ऑफ सेट्स है। डिफरेंस माइनस करना है, कोई भी दो सेट, जैसे मैंने ले लिया a माइनस बी,
तो ये कुछ भी हो, कोई भी दो सेट है, तो इसके अंदर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, ए सेट के ही एलिमेंट लिखेंगे, बी सेट के एलिमेंट वही लिखेंगे जो ए सेट के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए सेट के, ओनली ए सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, ओनली ए सेट। मैं आपको एग्जांपल देकर देता हूँ। लेट ए सेट दिखा, ए सेट के एलिमेंट है आपके 1 2 3, और बी सेट के जो एलिमेंट होंगे हमारे वो ले लिए मैंने आपके 3 4 5 ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, डिफरेंस निकालना। तो इसमें ए सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे और बी सेट वाले एलिमेंट इसके अंदर जो कॉमन होंगे वो हटा दिए जाएंगे, ए सेट के एलिमेंट वही लिखे जाएंगे। ठीक है, जो बी सेट के अंदर जो मिलेंगे उनको हम हटा देंगे। तो ए सेट के एलिमेंट जैसे 1 है तो 1 इसके अंदर नहीं है तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा, 2 इसके अंदर नहीं है वो भी लिखा जाएगा, 3 एलिमेंट इसके अंदर, तो 3 एलिमेंट यहाँ से हटा दिया जाएगा, नो, और इसके अंदर से माइनस हो गया। तो यही एलिमेंट लिखे जाएंगे, ओनली ए, मैंने इसलिए लिखा था इसमें किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे, ओनली ए सेट के लिखे जाएंगे, बी के नहीं लिखे जाएंगे, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, जैसे बी सेट के अंदर 4 और 5 बच गया तो ये नहीं लिखे जाएंगे, तो ए में से बी के माइनस कर दिए हमने, ए के तो वही एलिमेंट लिखे जाएंगे जो बी के अंदर नहीं होंगे, बी के अंदर वाले हट जाएंगे, ए माइनस बी। और ठीक इसी तरह अगर मैं इसका बी माइनस ए कर दूं तो इसके अंदर बी सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो बी माइनस ए के अंदर बी सेट के एलिमेंट, तो बी 3 इसके अंदर मिल गया तो ये नहीं लिखेंगे, 4 नहीं मिला तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, 5 यहाँ पे नहीं मिला तो 5 लिखा जाएगा। तो बी माइनस ए के अंदर बी सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे और ए सेट के एलिमेंट जो इसके अंदर मिलेंगे उनको हटा दिया जाएगा या माइनस कर दिया जाएगा, डिफरेंस कर दिया जाएगा। तो ये आपका ए माइनस बी, बी माइनस ए, कोई भी दो सेट उनका डिफरेंस निकालने का प्रोसेस ये रहेगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, इसमें के अंदर सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे, डिसजॉइंट सेट जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, डिफरेंस सबको बता दिया। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, यूनियन, और यूनियन की मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बता दिया था। तो एक्स सेट दे रखा है 1 3 5, वाई सेट दे रखा है 1 2 3, तो दोनों के हमें क्या लिखने हैं, सभी एलिमेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक्स यूनियन वाई, तो यहाँ पे x के एलिमेंट लिखेंगे और y के लिखेंगे। अब दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, जैसे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, तो 1 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा। इसके बाद मैं कंटिन्यू लिख देता हूँ, पहले 2 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको पता है 3 आ लिया था तो अब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो दोनों का यूनियन आ जाएगा, x यूनियन y क्या आ जाएगा, 1 2 3 5। आप कंटिन्यू लिख सकते हो और आप जैसे आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने का सही प्रोसेस यही रहता है। तो x यूनियन y यही आएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, ए सेट के एलिमेंट दे रखे हैं ए ई आई ओ यू, बी सेट के एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, तो इनका हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर, ठीक है, सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो ए ई आई ओ यू, ये हमने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। बी के ए इसके अंदर मैच करके नहीं लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट ए की बार लिखा जाएगा, बी नहीं आया तो बी यहाँ पे लिखा जाएगा, सी नहीं आया तो सी यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें यूनियन निकालना है, तो मैं साथ साथ में आपको इंटरसेक्शन और बता देता हूँ, ये भी यूज होने वाला है। ठीक है, फाइंड द यूनियन द क्वेश्चन था, लेकिन इंटरसेक्शन और बता देता हूँ एक ही लाइन पर इसके अंदर। तो एक्स यूनियन वाई हो गया था आपका ये, अब हमें क्या निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर सिर्फ हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो 1 3 5 और ये है 1 2 3, दोनों में कॉमन क्या है आपका, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3, तो ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे, कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो कॉमन एलिमेंट एक तो ए हो गया यहाँ पे,
ठीक है, ए ही कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो भाई इसका, तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3b। तो एक्स आपका क्या है, एक तो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको वे नेचुरल नंबर लेने हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ए सेट लिखो यहाँ पे पहले तो ए सेट के अंदर हमें लेने हैं नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो 3, 6, 9, 12 ये सारे अपने क्या है, नेचुरल नंबर भी और मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या लेंगे, बी सेट लेंगे। भी बी सेट में क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 भाई। तो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो यही होंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका हमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकाल देते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ए के और बी के हमें सभी एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। तो इसमें देखो, इसमें तो 3, 6, 9, 10, 12 बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो पहले हम बी सेट के एलिमेंट ले लेते हैं। तो बी सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 को नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉमन 3 है कुल। ठीक है, तो 1, 2 क्या ले लेंगे, 4, 5, और उसके बाद आपके जो हो जाएंगे वो 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 10। एक प्रोसेस तो आपका ये रहेगा लिखने का इसका। नेक्स्ट जो प्रोसेस आपको, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये तो इसके रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो यही लिखेंगे ऐसे ही, 1, 2, 4, 5 एंड इसमें लिख देंगे ए मल्टीपल ऑफ 3। क्या लिखेंगे, ए मल्टीपल ऑफ 3, बस यही लिखा जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, यूनियन। साथ साथ में अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, तो बिल्कुल ईजी होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी दोनों में देखो, ए सेट है 3, 6, 9, 12, 10 यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने आपको पहले ही ये निशान लगा, तो इसमें अंदर सिर्फ क्या है, 3 ही कॉमन है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, केवल 3 ही कॉमन है। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन निकालना काफ़ी ईजी है बेटा, ध्यान से देखो तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखो भाई। फोर्थ क्वेश्चन में ए सेट दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो इसके अंदर देखो, ए जो सेट हो जाएगा आपका, तो ए सेट के जो एलिमेंट होंगे हमारे नेचुरल नंबर है, और प्रोसेस ये दिखा रहा है 1 से एबव होंगे ना, 1 लेस देन, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि इक्वल टू 6 है। फिर इसके बाद देखो बी सेट आपका क्या आएगा, बी सेट में एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड कंडीशन दे दी 6 लेस देन एक्स एंड लेस देन 10। तो 6 से अबव 7, 8, 9, 10 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 10 इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर सभी एलिमेंट लिखेंगे भाई। ए के एलिमेंट लिखो 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद क्या आ जाएगा 7, 8 और 9। ये इसका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक, साथ साथ में हम क्या निकाल देते हैं, इसका ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन होना चाहिए कोई एलिमेंट, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या रहेगा, ये खाली ब्रैकेट रहेगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो खाली ब्रैकेट या फिर 5, ज़्यादातर 5 लिखा जाता है, लेकिन हम दोनों ही आंसर इसके सही है। से इसका नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, ए सेट दे रखा है 1, 2, 3 और बी सेट दे रखा है 5। 5 का मतलब मैंने लिख रहा क्या होता है, खाली ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी। यूनियन बी में ए और बी के एलिमेंट लिखेंगे। ए के एलिमेंट क्या है 1, 2 और 3। बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो कुछ लिखा भी नहीं जाएगा, तो ए यूनियन बी ये हो जाएगा। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो ए सेट और बी सेट। बी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका क्या रहेगा, ये खाली ब्रैकेट रहेगा, मतलब क्या रहेगा 5। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट हुए। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट मैंने सभी क्वेश्चनों के लगभग नोट कर रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि समझाते इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे हुए। तो लेट ए सेट दे रखा है ए और बी सेट के एलिमेंट दे रखे हैं बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी, तो ये टॉपिक हमारा ले से पिछले वाली एक्सरसाइज में। तो व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए सबसेट ऑफ बी क्या होगा भाई, ए के एलिमेंट बी के अंदर सभी कंटेन करेंगे। तो इज पूछा, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्या होता है, क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए और बी ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रही है। तो लिखेंगे यस, तो इसमें हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल है ये। और व्हाट इज ए यूनियन बी। फिर इसके बाद तो इसमें पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा। इसमें तो पूछा था कि ए सबसेट बी है कि नहीं है, तो इसमें लिख दिया हमने यस है। तो ए यूनियन बी तो हम निकाल लेंगे भाई, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर ए और बी के एलिमेंट तो लिखने हैं सारे, रिपीट नहीं करना। वैसे ए बी आ लिया, इसके अंदर क्या लिखेंगे सी। तो ए यूनियन बी आपका आ गया ए बी सी, और ए बी सी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पूरा आपका ये बी सेट है। तो बी सेट मतलब इसको ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट बना दी इन्होंने, कोई भी दो सेट दे रखा है, उनमें से अगर ए बी का सबसेट है तो उसका यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमेशा लार्जर सेट होगा भी अगर ए सबसेट हो बी, क्योंकि ये स्मॉलर सेट है, ये लार्जर सेट है। क्योंकि सबसेट का मतलब वही होता है जो छोटा सेट है ना, क्योंकि छोटा सेट के तो एलिमेंट बड़े वाले में मिलेंगे, ये स्मॉल सेट है, ये लार्जर है। तो यूनियन निकालते समय इक्वल टू क्या आएगा, इस केस में लार्जर सेट। अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे ना यहाँ पे, जैसे मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन देखो क्या होगा, ए और बी होगा, तो हो गया ये। और ए और बी जो सेट है वो क्या है, ए सेट है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर ए सबसेट ऑफ बी दे रखा है, अगर यूनियन निकालेंगे तो इक्वल टू आएगा लार्जर सेट, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, स्मॉलर सेट, यानी छोटे वाला सेट आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल इसी स्टेटमेंट पे है, इसमें कोई एग्जांपल नहीं दे रखा है, इसमें बोल दिया ए एंड बी आर कोई दो सेट है सच दैट ए सबसेट ऑफ बी है, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो सीधा सीधा इसका फाइनल आंसर ये रहेगा, कोई एग्जांपल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका वो क्या होगा, लार्जर सेट होगा। लार्जर सेट ये है आपका, सबसेट के बाद का वाला जो साइन है बी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर मैंने आपको यही समझाया है, यूनियन निकालेंगे तो लार्जर सेट, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो स्मॉलर सेट। ठीक है, आगे बेटा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ, ए सेट दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, बी सेट भी है, सी सेट भी है, एंड और डी सेट के एलिमेंट गिवन। फाइंड ये करना है आपको, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी निकल जाएंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। ठीक है, इनमें से यूनियन तो दो दो सेट का, तो बिल्कुल सिंपल आपको समझा दिया गया है और आप निकल भी जाएंगे। तो इसके अंदर जो तीन तीन वाले वो देख लो, एक पार्ट हम आपको उसका समझा देता हूँ, इनकी प्रैक्टिस करोगे आराम से निकल जाएंगे। तो मैं इसका फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम सी के साथ फिर यूनियन करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले ए यूनियन बी अलग से निकाल लेते हैं भाई, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर है ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट दोनों लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा। तो ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी सेट के एलिमेंट है क्या है, इसके अंदर देखो 3 4 रिपीट हो लिया भाई, तो क्या आ जाएगा 5 और 6। तो ए यूनियन बी ये आ गया भाई। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसके बाद देखो ए यूनियन बी तो आपका ये सेट हो गया ये। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनियन सी भाई, यानी ए और बी के तो एलिमेंट ये लिखो आप 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद हम सी सेट के एलिमेंट ऐड कर देंगे भाई। सी सेट के एलिमेंट ये रहे, इसमें क्या है 6 7 8 है, तो 6 तो आ लिया पहले, तो अब क्या लिखेंगे 7 और 8। तो इस तरह आपका ए यूनियन बी यूनियन सी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें आप पहले बी और सी का भी निकाल के फिर इसके बाद ए के साथ भी निकाल भी सकते हो। तो ये इसका आंसर हो।
अब ए यूनियन बी यूनियन डी है तो पहले ए और बी का यूनियन निकालो, जैसे ये निकाल रखा है, फिर डी के साथ इसका यूनियन फिर निकाल दो, बी और सी का यूनियन निकालो, जो भी आंसर आए फिर डी के साथ यूनियन निकाल दो। तो इस तरह आप इनका आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर देना। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबोविंग। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है जो क्वेश्चन 1 के अंदर दे रखा है। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ में करवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यही तो करवाया था, फाइंड द यूनियन, और साथ में मैंने क्या करवाया था आपका इंटरसेक्शन। तो इसलिए करवाया था मैंने, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या था, यूनियन तो निकालना था, इंटरसेक्शन था फिफ्थ क्वेश्चन का। तो फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने आपको इसमें साथ साथ में इंटरसेक्शन बता दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेना, यही स्टेटमेंट फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें बोल रहा क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, यानी कि ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा था, तो पहले क्वेश्चन जो दे रखा था उस क्वेश्चन के आपने क्या निकालने थे, इंटरसेक्शन निकालने थे, तो वो हमने आपको पहले समझा दिए है। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करके देख लेना, मैंने करवा भी दिए हैं। सिक्स क्वेश्चन देखो, ए सेट गिवन है यहाँ पे, बी सेट है 7 9 11, सी सेट के एलिमेंट हो गया, डी सेट के एलिमेंट है 15, 17। फाइंड आपको ये करने हैं ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, तो इनके आपको इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो मैं आपको इसको एक दो पार्ट आपको समझा देता हूँ कि आपको पता है इंटरसेक्शन यूनियन बिल्कुल इजी टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको इसको थर्ड पार्ट से समझा देता हूँ। थर्ड पार्ट के अंदर कैसे करना है आपको, इसके अंदर दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि नहीं भी दो सेट का आप इंटरसेक्शन निकाल लोगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट के एलिमेंट ये रहे आपके, ए सेट के एलिमेंट क्या दे रखे हैं यहाँ पे 3 5 7 9 11, और इसके बाद है सी सेट, सी सेट ये रहा भाई। तो सी सेट के एलिमेंट क्या दे रखे हैं 11 13 नहीं है, 11 13 और 15, ठीक है, ये क्या है ये 13, तो 11 13 15। तो ए सेट के एलिमेंट और सी सेट के एलिमेंट में जो इंटरसेक्शन आपका क्या है वो 11 है, ये रहा, दोनों के अंदर कॉमन और कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसके बाद है इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया हमने, तो ए इंटरसेक्शन सी एंड इंटरसेक्शन डी। अब हम डी सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये जो सेट है, इस सेट के एलिमेंट देखने हैं आपको, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, आपका क्या है 15 17। इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 15 17 और यहाँ पे क्या है 11, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो तीन तीन पार्ट, दो दो पार्ट वाले तो आराम से कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जिसके अंदर ब्रैकेट दे रखा है इसका मतलब क्या होता है, पहले अपन दोनों का यूनियन निकालना पड़ेगा। जैसे मैं इसका आपको सिक्स्थ पार्ट बता ही देता हूँ। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके अंदर हमें पहले बी और सी का यूनियन निकालना पड़ेगा, फिर ए के साथ हमें इंटरसेक्शन। तो पहले आप इसका ठीक है, सॉरी, बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी के अंदर बी और सी के एलिमेंट है जो हमारे हैं, ठीक है। ऊपर जो लिख रहा है हमने सभी के, बी के एलिमेंट क्या है 7 9 11 और सी के एलिमेंट है 11 13 और 15। तो 7 9 11, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, यूनियन निकालना ना, सभी एलिमेंट लिखने हैं 7 9 11। इसके बाद है सी सेट का एलिमेंट 11 13 15, 11 आ लिया, क्या आ जाएगा 13 और 15। तो बी यूनियन सी हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब की बार जो ये सेट आ गया, इस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना। तो ए सेट का एलिमेंट है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। तो इसके अंदर 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और 9 कॉमन है तो 9 आ जाएगा, और इसके बाद 11 भी कॉमन है तो ये भी आ जाएगा। कॉमन एलिमेंटों को लिखा जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि बी यूनियन सी को एक सेट बन के आ गया, और ए सेट के साथ इसका क्या निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये आपका इसका सिक्स्थ पार्ट है, कंप्लीट हुआ, ओके।
तो अब इसी तरह के पार्ट है इसमें, जैसे इंटरसेक्शन डी है, अब बी और डी का यूनियन निकाल के फिर ए के साथ फिर इंटरसेक्शन है। 9th पार्ट के अंदर ए और बी का पहले आप इंटरसेक्शन निकालो, फिर बी और सी का यूनियन निकालो, फिर इन दोनों का जो भी रिजल्ट है उसका फिर हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर भी आपको क्या करना है, पहले ए यूनियन डी निकालना है, इंटरसेक्शन बाद में होगा, पहले क्या निकालना है, बी और सी का यूनियन, दोनों का अलग से यूनियन निकाल के फिर उसका सारा जो भी आंसर क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो यानी कि आप प्रैक्टिस करके देख लेना, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो इस एक्सरसाइज के इस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया, हमने 6 क्वेश्चन करवा लिए। तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराएंगे। अगर फिर भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ये इसकी इंट्रोडक्शन थी, इधर हमने इसके क्वेश्चन करवाए थे। इंट्रोडक्शन के अंदर ये आपके 4 पॉइंट थे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। चारों पॉइंट को आपको आराम से एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया गया है। यूनियन में दोनों सेट के सभी एलिमेंट लिखने हैं, कॉमन एलिमेंट होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट ही लिखे जाएंगे। डिसजॉइंट के अंदर, ठीक है, तो कोई भी 2 सेट होंगे उनका इंटरसेक्शन अगर 5 है तो उनको डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर जो बाद में जो क्वेश्चन है उनके अंदर ये टॉपिक यूज होगी। डिफरेंस ऑफ सेट्स इनका माइनस करना होता है, जैसे a माइनस बी है तो इसके अंदर a के एलिमेंट लिखे जाएंगे, b के एलिमेंट जो इसके अंदर मिल रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा, सिर्फ ओनली a के ही लिखे जाएंगे। b माइनस के अंदर ओनली b के एलिमेंट लिखे जाएंगे, a के सेट के जो एलिमेंट उनको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज की यहाँ पे प्रैक्टिस करो, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स।